अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद आप सब लोग खैर आफियत में होंगे। साकिब खान कौन है? जी बिल्कुल, ये सवाल है बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो मी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपको अपने बारे में थोड़ा बताऊँ और अपना थोड़ा टूर कराऊँ। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे हैं कि साकिब खान नेट वर्थ घर के सामने 2-3 लैम्बोर्गिनीज़ है, नेट वर्थ मिलियंस एंड बिलियंस में रखा है, बायोग्राफी कुछ-कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग बस कंटेंट बनाते हैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। आज मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे रहता हूँ और मैंने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में क्या किया बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। कम विद मी। गाइस पहले अपना घर खोलते हैं, देखते हैं खुलेगा कि नहीं। कैसे खुलेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमेशा घर में घुसते ही आपको हमेशा सलाम करनी चाहिए। शूज़ निकालते हैं हम लोग। घर में अंदर शूज़ नहीं। खम खम। ये देखिए, लाइट्स ऑन करते हैं पहले। तो ये रहा मेरा गरीब खाना। कम दिस इज लिविंग रूम। यहाँ पे एक्चुअली आप देख रहे हैं सब कुछ खाली खाली है। पेंट का काम चल रहा है, सो अभी भी स्मेल है। सो इसीलिए मैंने कहीं और अभी शिफ्ट किया है। यहाँ पे हम लाइट ऑन करेंगे पहले। ये हमारा लिविंग रूम है, यहाँ पे मैं बैठता था। यहाँ पे आई यूज्ड टू वर्क सिट एंड थोड़े बहुत यूट्यूब के कुछ वेब सीरीज भी देखता था। इर्तुगुल आप भी देखिएगा। और चलिए हम किचन में चलते हैं। है सो यहाँ पे दिस इज़ माई फ्रिज। यहाँ पे अभी इसमें कुछ होगा नहीं वैसे। हाँ बिल्कुल खाली पड़ा है। नहीं आप भी देखिए, आपको लगेगा फ्रिज में क्या है। बहुत कुछ भरा पड़ा है, स्नैक्स होते थे, जूसेस होते थे। अभी फ्रिज में कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। या इट्स एम्प्टी। तो ये माइक्रोवेव था, ये मेरा किचन। यहाँ पे हम खाना पकाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक गैस पाइपलाइन होती है। यू डोंट हैव टू चेंज द सिलेंडर्स, यू नो। और यहाँ पे मैं खुद, ये कनाडा है, यहाँ पे कोई मेड नहीं होती, कोई सर्वर नहीं होती। यहाँ पे खुद अपने हाथों से आपको बर्तन वॉश करने पड़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत मेसी हुआ है सामान, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक और लिविंग रूम है, यहाँ पे टीवी होता है। दिस साइड इज द बेडरूम। आई स्विच ऑन द लाइट्स। यस हाँ जी, अभी सब कुछ मैंने कहा रिसेंटली पेंट हो गया है। और ये यहाँ पे एक छोटा सा वॉशरूम है हमारा। ये मेरी आदत, जब भी शीशा देखूँ सो आई नो, पता नहीं नेचुरली हाथ उठ जाते हैं। यहाँ से भी शीशा है, कम यू कैन सी हेयर एंड फ्रॉम हेयर एज वेल। और ये छोटा सा वॉशरूम है। ये छोटा सा बाथ टब है यहाँ पे। दिस इज माई वॉशरूम। दिस ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ ऑल्सो आप यहाँ भी शावर ले सकते हैं। और ये बाथ टब है यहाँ पे। ओह सॉरी, मैं तो भूल गया। और ये आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी नहा सकते हैं। यू कैन टेक ए शावर ओवर हेयर ऑल्सो। यहाँ पे भी यू कैन टेक शावर एज वेल। तो चलिए लाइट्स ऑफ करते हैं बिकॉज या टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। लॉन्ड्री है, अभी मैंने कुछ कपड़े और वॉश करने हैं। बस फिलहाल मैं लॉन्ड्री यूज़ कर रहा हूँ बैक डोर से। गाइस यहाँ पे कनाडा में हर घर में बेसमेंट होती है, तो यहाँ से देयर इज अ वे फॉर द बेसमेंट एज वेल। यहाँ से नीचे पूरा एक हिसाब से घर होता है। सम हैव टू बेसमेंट, सम हैव वन बेसमेंट। चलिए आपको एक टूर कराता हूँ। चलिए हाँ ये करेंगे, तेज करेंगे इसको आप। गाइस ये बेसमेंट है, जैसा कि मैंने कहा था, ये एक घर जैसा ही होता है ऑलमोस्ट, ऑफ 2-3 रूम्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं सामान मेसी पड़ा हुआ है, ये सब देख रहे हैं। वहाँ पे एक काउंटर है, किचन है, क्लोजेट्स है। और ये यहाँ पे थिएटर रूम है। यू कैन सी थोड़ा बहुत यहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है, पेंट चल रहा है। यहाँ पे अक्सर हम बैठते हैं, अगर आपको कुछ वेब सीरीज़ फॉर एग्जांपल अर्तुगरुल देखना हो या कोई भी अच्छी चीज़ें देखनी हो, तो आप यहाँ पे यहाँ डिस्प्ले ओवर हेयर। यहाँ पे आपका काउच लगता है एंड यू सिट हेयर। ये ऐसा ही बनाया जाता है, आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर।
इट लुक्स लाइक अ थिएटर रूम, ऐसा होता है यहाँ पे। खैर चलते ऊपर। एक छोटा सा क्लोजेट है यहाँ पे, इसको छोड़ देते हैं। और हाँ, इसी के साथ वो यहाँ पे मेरा ऑफिस है ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस का काम होता है मेरा, और थोड़ा एडिटिंग जो भी हो वगैरह वो यहाँ पे होता है, दिस ऑफिस। चलते हैं इसी के साथ। पता है फर्स्ट फ्लोर में या खम खम बिस्मिल्लाह। जब भी आपको स्टेयर्स को चढ़ना हो, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यू शुड से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। और जब नीचे जाना हो, व्हेन यू आर क्लाइंबिंग, व्हेन यू आर गोइंग डाउन द स्टेयर्स, यू शुड से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी अल्लाहु अकबर पढ़ना है हमें। तो ये आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये बेडरूम है एक, मैं यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, यहाँ पर भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो इसी के साथ यहाँ से दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्लोजेट्स, अगर कुछ बिस्तरा वगैरह रखना हो तो कीप हियर। दिस इज़ माय बेडरूम। ये यहाँ पे कुछ खास है नहीं, दिस द रूम एंड अ फैन, एंड दिस इज़ अ क्लोजेट। यहाँ पे ट्राई, यहाँ पे विंडो है, मेन रोड यहाँ से है, एंड दिस इज अलमीरा, कुछ रखना हो बुक्स वगैरह, एंड दिस इज द वॉशरूम अटैच्ड। कम नेक्स्ट रूम। ये एक और बेडरूम है, इट्स एज सेम एज दैट रूम, सिमिलरली एक क्लोजेट है यहाँ पे, दैट्स इट। और अभी एक और रूम दिखाते हैं आपको। नहीं, ये वॉशरूम है, और ये आप देख रहे हैं वैक्यूम क्लीनर पड़ा हुआ है, यहाँ पे बहुत चीज़ें चल रही है। वही आप देखिए, आदत से मजबूर फिर से मैं अपने बाल देख रहा हूँ। और ये रहा एक और बेडरूम यहाँ पे, दिस इज स्मॉल बेडरूम, ऑल्सो इट इज एवरीथिंग। विंडो है यहाँ पे, मेन व्यू है मेन रोड का, वो ये क्लोजेट है यहाँ पे इसका। तो ये दिस इज 2 स्टोरी हाउस। चलते हैं बाहर। फर्स्ट फ्लोर, यूजुअली खैर हमें टू फ्लोर्स, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर होता है। तो कैसा लगा आपको, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, ये रहा मेरा घर। अब करते हैं बात मेरी ज़िंदगी की, मेरी पर्सनल लाइफ की। उतार चढ़ाव बहुत आ गए ज़िंदगी में, हर एक इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, ऐसा नहीं है खाली मेरी ज़िंदगी में आए। बट यू हैव टू बी पेशेंट, सब्र से काम लेना है। सब्र इज द की टू सक्सेस। सब्र इज द की टू सक्सेस। हम घर पे 4 लोग थे, माई फादर, माई मॉम, मी एंड माई ब्रदर। माई फादर इज एन सीनियर एडवोकेट, सो वाज आई ऑल्सो। तो बहुत पापा को देख के बहुत पैशन हो गया कि मैं भी लॉ करूँ। यू डोन अ यूनिफॉर्म, ब्लैक यूनिफॉर्म आप पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, और आप जहाँ कहीं से भी जाते हैं आपको लगता है कि मैं हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। ये नेचुरल एक लॉयर में होता है। एंड देन बट एट द सेम टाइम मेरा जो इंटरेस्ट था, पैशन था, वो एक्टिंग की ओर था। मैं जब भी टीवी देखता था, आई यूज्ड टू इमेजिन माई सेल्फ, मैं अगर इस हीरो की जगह होता, मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता। कभी डेली सोप्स देखते थे, हर घर में देखते हैं डेली सोप सीरियल्स वगैरह, स्टार प्लस पे, बाकी चैनल्स पे, आई यूज्ड टू वॉच देम। और मैं खुद को इमेजिन करता था, मैं खुद पे बहुत काम कर रहा था, बिकॉज आई नो दैट आई हैव टू स्टैंड आउट। क्योंकि आप में और दूसरे इंसान में क्या अलग है, यू हैव टू शो दैट। सो आप मैं जिम करता था, आई यूज्ड टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। खुद पे काम करता था, लोगों से मिलता था, सीखता था। तो एक वक्त आ गया, माई ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, ही प्लान टू गो आउटसाइड। तो वो चंडीगढ़ चला गया स्टडीज़ के लिए, एंड मैं अकेला रह गया। सो वी वर लेफ्ट विथ 3, माई फादर, मैं और मेरी मम्मा। माई मॉम इज़ अ हाउस लेडी। तो बस फिर एक ऐसा हो गया, आदत सी होगी साथ रहने की। एंड आई कंटिन्यूड गोइंग टू कोर्ट विद माई फादर। बट ये अंदर से मेरा जो था लावा था एक्टिंग का, ये बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। बॉम्बे जाना है, बिकॉज बॉम्बे वही सपनों की नगरी। कश्मीर में रह के मैं कुछ कर नहीं पाता। तो एक दिन मैंने कन्फेस किया, एंड बहुत बहुत हिम्मत, बहुत जुर्रत ला के, बहुत महीनों से, कि फाइनली एक संडे को मैंने कन्फेस किया मेरे पापा के सामने, रोते रोते, कि मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू परस्यू माई करियर इन एक्टिंग एंड मॉडलिंग। मेरे पापा देख रहे हैं मुझे, एंड ही इज लाइक,
ही टुक इट वेरी लाइटली, मजाक कर रहे हो, क्या हो गया, चलो। आई वॉज ड्राफ्टिंग, मैं काम कर रहा था एक केस पे। आई सेड नो डैड, सीरियसली मैंने टिकट करी थी, बिकॉज मुझसे हो नहीं रहा था। ऑलरेडी मैंने टिकट करी, मैंने खुद उसके बाद पापा को बताया कि मैं जा रहा हूँ। अब घर पे कोई तो होना चाहिए, तो मुझे मैं आई कैन फील देम कि उनको लगा कि नहीं, एक बेटा तो बाहर है, दूसरा भी जा रहा है। बट एक साइड से सपने, यू नो, एक साइड से माँ बाप। तो एक एक लड़का जानता है कि उसको बहुत कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के कैसे जाना पड़ता है। एक लड़की तो एक बार विदा होती है, एक लड़का बार बार घर से विदा होता है, बस कुछ करने की चाह में। तो फाइनली मैं बॉम्बे आ गया। इट वॉजंट ईजी। मैं जब बॉम्बे पहुंचा, आई रिमेंबर, मैंने पाँव रखा एयरपोर्ट से बाहर, तो मैं आसमान की ओर देख रहा हूँ, अल्लाह से बोल रहा हूँ, अल्लाह मैं तेरा नाम लेके यहाँ आया, और जो मेरे लिए बेहतर होगा वो मुझे अता कर। तो ऐसा नहीं है, तो फिर कॉन्टैक्ट्स बनाए, काम किया, पैसा बनाया, एंड लाइफ बहुत एंजॉय की, महंगे महंगे कपड़े, जूते, घड़ियाँ, सब किया। बट एक चीज़, यहाँ से सब कुछ मजबूत हो रहा था मेरा, बट एक चीज़ कमज़ोर हो रहा था, और वो था मेरा ईमान। कुछ खली सी महसूस हो रही कि समथिंग इज़ लैकिंग, कुछ तो कमज़ोर हो रहा है। मेरी नमाज़ें मुकम्मल नहीं हो रही थी, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग जाना शूट्स पे, फिर यू हैव टू मेकअप करना, एंड फिर पूरे दिन रहना, फिर से टेक्स देना, ये सब चीज़ें होती। इस दौरान नमाज़ें मिस होती थी। मैं घर आके कोशिश करता था मैं कज़ा पढ़ूं, बट होती थी नमाज़ें कज़ा। तो मुझे क्या लगा कि नहीं, मैंने अल्लाह से बहुत दुआ मांगी कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह मेरे लिए जो बेहतर है वो मुझे अता कर। बताना चाहूँ, कोई भी दुआ रिजेक्ट नहीं होती है, बस देर सिर्फ वक्त की होती है, और वक्त सिर्फ अल्लाह को मालूम है, और हमें सब्र करना है और अल्लाह पे छोड़ना है। फिर एक दिन ऐसा आ गया कि अल्लाह ने हिदाया दिया। इस सब के दौरान मैंने खुद को टाइम दिया, मैं बैठा, मैंने 10 मिनट सोचा अपने साथ कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। देखिए, आप जिंदगी में जो भी कर रहे हैं, आप जिंदगी में हमेशा एक ख्याल रखें कि वो सब रज़ा इलाही के लिए होना चाहिए, अल्लाह को रज़ा करने के लिए होना चाहिए। बल अगर आप कुछ काम कर रहे हैं कि इसमें अल्लाह रज़ा है या नहीं है, खफा है, तो मैं ये काम छोड़ता हूँ। तो मैं वही सोचने लगा। इट्स कॉल्ड सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट इन इंग्लिश कहते हैं। तो मैंने वो सब किया, मुझे लगा नहीं, मैं गलत हूँ। एंड ऑन डे, इट वाज थर्सडे, मुझे याद है मेरी उस दिन 3 मीटिंग्स थी बैक टू बैक। एक कास्टिंग डायरेक्टर थे, एक प्रोड्यूसर थे, और एक फैशन डिज़ाइनर थे। इन तीन से मुझे मिलना था थर्सडे को। बट जब मुझे कॉल्स आना स्टार्ट हुए, मुश्किल से डेट्स मिले थे मुझे उनसे मिलने के लिए। आई रिमेंबर वर्सोवा, जो लोग बॉम्बे से है, वर्सोवा में CCD है, वहाँ पे मिलना था। बट मैंने, जब मुझे कॉल आया, मैंने उनको बोला कि मुझे पाँव में लगी है, आई कैन नॉट कम। वो कह रहे, साकिब आर यू सीरियस? मैंने कहा ऑफ कोर्स आई कैन नॉट वॉक, मेरा पाँव मुड़ गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। थर्सडे को मैंने सब मीटिंग्स जो थी रिजेक्ट की मैंने, सैटरडे की टिकट की, और फ्राइडे को मैंने सब जो सामान था, इतना था पता नहीं कैसे, वो घर भिजवाया। जो इंपॉर्टेंट था, कुछ था, वो वहीं पर रख दिया। एंड सैटरडे अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट मैंने घर ली। एंड इट वॉज लाइक अ सरप्राइज एंड अ शॉक टू माई फैमिली। बट अंदर ही अंदर इट वॉज जस्ट लाइक क्रशिंग, वो सिगरेट फेंकते फिर आप पाँव से क्रश करते हो, ऐसे वैसा था अपने सपनों को। बट ये था दिल में कि जो होगा बेहतर होगा, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, यकीनन वो मेरा हाथ ज़रूर थामेगा, मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। तवक्कुल था, फिर और ज़्यादा बढ़ गया। जब घर आया, मम्मा बोलती है ये क्या किया, वगैरह वगैरह। शाम को टीवी देख रहे हैं, बोल रहे ये देखो इनको, ये देखो इनकी शक्लें। ये हर माँ को अपना बेटा हीरो लगता है, एंड शी वाज लाइक देखो आप इनसे 100 गुना अच्छे हो, क्या ज़रूरत थी सब कुछ छोड़ छाड़ने की। मुझे मालूम था बचपन से कितना आपका था शौक, कितना इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, छोड़ के वापस आ गए। मैंने जवाब दिया, माँ बस, अब जो होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है, हम सब्र करके बैठेंगे। फिर मैंने कोर्ट फिर से रिज्यूम किया। आप देखिए मेरा शिफ्ट जो था, बिकॉज बहुत सारे लोग आर वेरी मेंटली पर्टर्ब्ड विद देयर करियर कि अब क्या होगा। पहले मैंने लॉ पढ़ा, उसके बाद मैंने कोर्ट ज्वाइन किया, बॉम्बे चला गया, एक्टिंग मॉडलिंग की। उसके बाद फिर से मैं वापस आ गया जो मैं अब आया था। आई रिज्यूम माई वर्क, फिर से लॉयरिंग प्रोफेशन। उसके बाद अब जो मैं यहाँ कनाडा में हूँ। तो जब मैंने अनाउंस किया, बट लिटिल डिड आई नो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, और वो क्या हुए। जब मैंने अनाउंस किया तो it became a news all over the world. खलीज टाइम्स, इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह पे आ गया।
आ गया बॉलीवुड सेलिब्रिटी साकिब खान क्विट शोबिज एंड रीजन बीइंग रिलीजियस रीजंस, जो कि सही था, मैंने अनाउंस किया था ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी। उसके बाद जो कुछ मेरे अपने लोग थे ना, वो पराये से बन गए, बिकॉज उन्होंने देखा कि अब इसका फेम जो है वो कम हो रहा है, कम हो जाएगा, लोग इसको अब नहीं जानेंगे, तो क्या फ़ायदा इसके साथ टच में रहने। मगर अल्लाह सब देख रहा था, क्योंकि मैंने ये सब छोड़ा था रज़ा इलाही के लिए, और अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा उसके बाद, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि नहीं, मैं ऐसे लोगों में नहीं रह सकता। मैंने सोचा मैं कनाडा चला जाऊँगा। तो घर वाले फिर से परेशान, ये क्या लगा रखा है, कनाडा जाना है, सब है, घर है, गाड़ी है, हम लोग हैं, एवरीथिंग यू हैव, पैसा है, क्यों जाना है? मैंने कहा नहीं, अल्लाह ने मेरा रिज़्क एक्चुअली लिखा हुआ था ना यहाँ पे, ये होता है। तो मैंने सब कुछ छोड़-छाड़ के मैं कनाडा आ गया। पहले बोलने लगे क्या चाहिए? पापा बोलने लगे लाइब्रेरी है, मेरी क्लाइंट एज है, सब कुछ है। सब बोलते थे कि तुम्हें थोड़ी हार्ड वर्क करना है, तुम्हें पापा है, सब कुछ है, लाइब्रेरी, बट नहीं, मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता था, एंड दैट वाज़ द रीज़न आई लेफ्ट इंडिया। मैं फिर कनाडा आ गया, खुद के लिए, खुद की पहचान बनाने के लिए, ताकि कल को लोग मुझे बोले कि नहीं, ही इज़ सेल्फ मेड। कल को मेरे बच्चों को लोग बोले कि नहीं, योर फादर डिड दिस एंड दिस ऑफ हिज ओन। दीज डेज़ जब मुझे कनाडा आना था, ऐसे सफ़र में, ऐसे एक वक्त में, मेरे कुछ अपने लोग थे जो पराये हो गए, और कुछ पराये जो थे वो अपने हो गए। इस मुश्किल घड़ी में इट वॉज़न्ट ईज़ी फॉर मी। बहुत कुछ आश्कार हो गया, लॉट ऑफ थिंग्स गॉट एक्सपोज्ड। मुझे समझ आया कि मेरे अपने लोग कौन हैं। हमेशा याद रखें, जो इंसान आपको मुश्किल में डाले उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, जो इंसान आपको मुश्किल से बाहर निकाले उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। तो अपना एक सुकून लेके मैंने सोचा कि मैं ये नेगेटिविटी से बाहर आऊँगा। सी, इफ़ यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स और नेगेटिविटी, इट विल ग्रो। अगर आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करते हैं, तो वो सब चीज़ें ग्रो होती है। फाइनली वो दिन आ गया जो मुझे, मेरी फ्लाइट थी टू कनाडा, और मुझे सब कुछ छोड़ना था। इट वॉज़न्ट ईज़ी फॉर मी, विद अ हेवी हार्ट मुझे निकलना पड़ा। ये आसान नहीं होता, अपने माँ-बाप जो है, जो आपकी आँखों के सामने 25-26 साल से थे, उनको छोड़ के आप आ रहे हो, अब पता नहीं वापस कब आना होगा। अल्लाह उनको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एंड आई हैड टू लीव। आई वाज़ इन फ्लाइट, लॉट ऑफ थिंग्स स्पिनिंग इन माय माइंड कि मैंने सही किया, गलत किया, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मगर नहीं, हस्बनल्लाहु व निअमल, कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी था, सब उसके सुपुर्द किया था मैंने। दिल्ली टू कनाडा 17 घंटे की फ्लाइट थी। मैं सो नहीं पाया, बिकॉज़ मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। कनाडा आ गया, जब ज़मीन पे पाँव रखा, तो तब भी आसमान की ओर देखा, तब भी अल्लाह से दुआ की, अब जो होगा मेरी किस्मत में आगे, मुझे संभालना मेरे अल्लाह। वेंट टू अ फ्रेंड, भाई का दोस्त था, उसने हफ्ते को अपने पास रखा। बड़ापन है यहाँ पे, कनाडा में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे गया, बट देखा, बहुत नोटिस किया, मगर नमाज़ें नहीं छोड़ी मैंने, अल्लाह को नहीं छोड़ा। मैं हर जगह गया, गमगीन था दिल, रोया, टूटा, बिखर गया, मगर अल्लाह को नहीं छोड़ा। यू नो, यू गेट प्लेस, देयर इज़ अ प्लेस, उसको बोलते हैं मुसल्ला, जहाँ नमाज इसको बोलते हैं। दैट्स द ओनली प्लेस वेयर योर प्रॉब्लम्स डिसअपियर। वहाँ पे बैठा, अल्लाह से रोया। मैं जहाँ भी, जिसके घर में था, आई क्राई टू माई अल्लाह एंड बेग्ड हिम। तो अल्लाह ने मुझे दिखाया, बोला सब्र कर मेरे बंदे, तू मेरे लिए यहाँ आया, तूने मेरे लिए छोड़ा, अब मैं देख मैं तेरे लिए क्या रखता हूँ। यू पुट मी फर्स्ट, नाउ आई विल पुट यू फर्स्ट। तो आज मैं जहाँ भी हूँ, अल्लाह के रहमो करम से हूँ। फिर मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाया, जॉब, मैंने कुछ कॉन्टैक्ट्स और भी थे यहाँ पे। ऑफ कोर्स, हु डजंट वांट टू मीट यू। जब मैं इंडिया में था, आई हैड जस्ट 70,000 फॉलोअर्स, और विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैं कनाडा आ गया। नाउ आई हैव ऑलमोस्ट 8 लाख फॉलोअर्स ऑन माई इंस्टाग्राम। अब इतना ही नहीं है, लोग दुआएं देते हैं, लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, इतनी दुआएं, इतना बोलते हैं कि दे मेक मी एन इंस्पिरेशन। यू नो, एक इंसान को इंस्पिरेशन बोलना वो बड़ी बात होती है, और आसान नहीं होता किसी के लिए इंस्पिरेशन बनना। दुआएं हर मर्ज की दवा है। तो सर, एक वक्त ऐसा अब है कि लोग मेरे पापा को मेरे नाम से जानते हैं, भाई को बोलते हैं, माई फैमिली मेम्बर्स जो है कि साकिब खान आपका भाई है, मेरी माँ को साकिब खान आपका बेटा है। अब लोग, मतलब जब आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो ना, तो अल्लाह लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत डालता है। ये हदीस का मफहूम है। अब जो लोग थे, दोज हु वर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट यू, नाउ दे आर मेकिंग रिलेशंस। कौन? साकिब खान? हाँ, हमारे पास होता था,
हाँ हमारा दोस्त था, हाँ हमारा नज़दीक का रिश्ता है, ये है वो है, ऐसा होता है। बट जब आप अल्लाह को पहले रखते हो तब ये सब होता है। अल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है। सबसे पहली बात ज़िंदगी में सुकून है, सब कुछ है, जॉब है, घर है, एवरीथिंग। मगर साथ ही साथ मैं हमेशा ये नज़र में रखता हूँ कि किसी का दिल ना दुखाऊँ, कुछ गलत ना हो, वो मेरा रब जो है वो कभी नाराज़ ना हो मुझसे। सुनी आपने मेरी ये कहानी, जब मैं ये सब कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? मेरे पास कुछ स्पेशल विंग्स नहीं है, कुछ स्पेशल मैजिकल वॉन्ड्स नहीं है, या कुछ ऐसा मैजिक नहीं था मेरे पास। बस मैं भी आप ही की तरह एक इंसान था, मामूली इंसान। जब मैंने किया तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ तवक्कुल रखिए अपने अल्लाह पे, वो यकीनन आपको वही अता करेगा जो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपके लिए कुछ मिला नहीं ना, तो इट्स नॉट रिजेक्शन फ्रॉम अल्लाह, इट्स बस डिले। इसको समझो कि डिले हो रहा है। और अगर मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिला तो सब्र। दिस इज द की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ में आपको कामयाबी ना मिले, तो ये समझ लें कि आपके लिए बेहतर था ही नहीं। क्योंकि हमें बनाने वाला हमारा अल्लाह है, तो उसे बिल्कुल मालूम है कि हमारे लिए बेहतर क्या होगा। अब जब मेरा जो एक्टिंग मॉडलिंग का करियर जो था, पैशन था, वो नहीं पूरा हो पाया, तो ये अल्लाह की मर्ज़ी थी और मेरे लिए जो था वो बेहतर था। मैं हर दिन अल्लाह से शुक्र अदा करता हूँ कि जो मुझे अभी नवाज़ा है, मुझे इसी में रखना। मुझे हर दिन मैं ये माँगता हूँ कि अल्लाह मेरे से हमेशा राज़ी रखना, मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत करना। रिमेंबर, वेरीली इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह डू हार्ट्स फाइंड रेस्ट। अल्लाह के ज़िक्र में दिलों को सुकून है और आपकी कामयाबी सिर्फ़ अल्लाह ही के नाम से है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।